क्या तुम ऐसे आश्रय में रहने की हिम्मत करोगे? बाहर जबरदस्त बर्फीला तूफान चल रहा था, लेकिन उस आदमी ने शेल्टर के अंदर आराम से अपना ठिकाना बना लिया था। कुछ जगहों पर तापमान -60 डिग्री से भी नीचे चला गया था। ठंडी हवाएं और हीटिंग के बढ़ते खर्चों के बीच जब जैक बिल चुका पाने में असमर्थ था, तब उसने हिम्मत दिखाई और निकल पड़ा साइबेरिया के बर्फ से ढके पहाड़ों की ओर। 2 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद जैक ने एक बेहतरीन जगह चुनी। वो तुरंत एक बेलचा उठाता है और कुशलता से जमीन पर जमी बर्फ हटाना शुरू कर देता है। फिर खुदाई करता चला जाता है और जल्दी ही एक समतल जमीन साफ हो जाती है। वो एक सूखी पाइन के पेड़ पर चढ़ने के लिए पास की एक टहनी को थाम लेता है। एक के बाद एक उलझी हुई शाखाओं को साफ करते हुए वो अगले चरण की तैयारी करता है, आश्रय बनाने का। जगह साफ करने के बाद वो जंगल से 2 सीधे लकड़ी के तने लाता है। फिर बैग से निकालता है 18 सेंटीमीटर लंबी एक जंगली लोहे की कील और उसे लकड़ी में ठोक देता है। इस तरह वो आश्रय का मुख्य भार वहन करने वाला बीम तैयार कर लेता है। अब जैक उसी लंबाई की कई और लकड़ियां काटता है और उन्हें बीम के ऊपर सलीके से जमा देता है। जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर यह स्मार्ट डिजाइन नमी से बचाव करता है, जिससे फर्श लंबे समय तक सूखा रहता है। छत बनाने के लिए भी वही तरीका अपनाया गया। धीरे धीरे पूरा फ्रेम आकार लेने लगा। इस बीच जैक कमल के पत्तों जैसी डिजाइन से एक ऐसा दरवाजा भी बनाता है जो आसानी से खुल बंद हो सके। हालांकि अंधेरा पूरे जंगल को घेर चुका था, फिर भी जैक ने काम रोकना नहीं चुना। लेकिन जैसे ही ठंड और तेज हो गई, वो कांपने लगा और फिर मजबूर होकर एक गर्म सी आग जला लेता है। जलती हुई आग ने तुरंत ही हड्डियों तक पहुंचती ठंडी बर्फ को दूर भगा दिया। आसमान से बर्फ की हल्की परतें गिरने लगी। पहाड़ी ढलानों से बर्फ खिसक ना आ जाए, इसके लिए जैक ने एक तरफ एक छोटा बैरियर बनाया और पाइन की पत्तियों से उसे हवा रोधी ढंग से ढक दिया। बेशक उसका शेल्टर अभी भी अधूरा था, इसलिए उसने उसे और मजबूती देने का फैसला किया। इतनी मेहनत भरे कामों के बाद पूरा दिन व्यस्त रहने वाला जैक अब भूख से बेहाल था। उसने जल्दी एनाइजर लाए कुछ सामान निकाले और सबसे पहले एक बर्तन में पानी उबालना शुरू किया। फिर उसने थोड़ा सा नरम मांस काटा, उसमें प्याज, मिर्च और जरूरी मसाले मिलाए। फिर उसे लकड़ी से बनी एक गोल जगह जीवन चक्र में डालकर सिरेमिक चूल्हे पर रख दिया ताकि स्टू पक सके। जब तक खाना पक रहा था, जैक ने अपने आश्रय को ऊपर से भी पाइन की पत्तियों से ढक दिया। हालांकि ये इंसुलेशन बहुत असरदार नहीं था, फिर भी ठंडी रात के लिए एक अस्थायी समाधान तो था ही। धीरे धीरे एक लजीज खुशबू उसकी नाक तक पहुंची और जैक ने मुस्कुराते हुए अपना रात का खाना पूरी संतुष्टि से खा लिया। सरल सा भोजन करने के बाद वो तुरंत ही अपने शेल्टर के बाकी कामों में लग गया। मध्य रात में अगर कोई इमरजेंसी हो, बाहर से कुछ ना घुसे, इसीलिए जैक ने कुछ मजबूत लकड़ियों से एक ठोस दरवाजा तैयार किया और खाली जगहों को भर दिया। आसमान से बर्फ की परतें अब भी गिर रही थीं। उसने जमीन पर पाइन की सूखी डालियों की एक मोटी परत बिछाई और उसके ऊपर अपना स्लीपिंग बैग खोला ताकि उस सर्द रात में भी आराम से सो सके। फिर वो अपने बैग में सिमट गया, कैंप फायर की गर्माहट से घिरा, धीरे धीरे नींद की आगोश में खो गया। पलकों के झपकते ही अगली सुबह सारा जंगल अब भी सफेद चादर में ढका था, जैसे ये बर्फ और शांति की कोई पवित्र दुनिया हो। जैक ने खुद के लिए एक प्याला गर्म चाय डाली और एकटक बैठकर उस खूबसूरत नजारे को निहारने लगा। वो उस गर्म चाय की हर चुस्की का आनंद लेता रहा, जैसे ये पल किसी शोरगुल भरी दुनिया से चुराया गया एक सुकून हो। आखिरकार जैक ने अपने बैग समेटे और एक नई यात्रा की ओर निकल पड़ा।